So, good morning to all my dear students. My name is Professor Rahul Tiwari and I am working SIIT CH Group Bhopal. So, today we see a very important topic, solar flat plate collector in renewable energy technology ME604C. It is very important topic because it is always comes in RGPV exam. So, what is flat plate collector? फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट प्लेट कलेक्टर समझे बिना हम आगे उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे, एडवांटेज यूज नहीं कर पाएंगे। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैप्चर हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशंस एंड कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल और इट इज यूज्ड टू कैप्चरिंग हीट फ्रॉम सन रेडिएशंस एंड दैट हीट यूटिलाइज, जो हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं सन रेडिएशन से, उसी हीट को हमें यूटिलाइज करना है डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, लाइक हीटिंग वाटर। इट इज सिंपल इन डिजाइन होता है, इजी इंस्टॉलेशन होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का कंपेयर टू अदर हीटिंग डिवाइसेस। दिस इज द इंट्रोडक्टरी एग्जांपल कि सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब वैसे होती है। यहाँ पर दो, सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन रहती है, फिर एक ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट रहता है उसमें, जो कि हीट को एकोमोडेट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक बॉडी रहती है। फिर उसके नीचे ट्यूब्स लगी रहती हैं, क्योंकि ट्यूब्स में हमें वाटर फ्लो कराना है। सेकेंड, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये 5 मेजर पार्ट से बना होता है, बना बहुत सारे पार्ट से, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, वो 5 मेजर पार्ट होते हैं कि मेटेलिक फ्लैट प्लेट एब्जॉर्बर प्लेट होता है, सेकेंड ट्यूब्स चैनल्स होता है, थर्ड ट्रांसपेरेंट टफन ग्लास होता है, फोर्थ फाइबर ग्लास इंसुलेशन, फिफ्थ मेटेलिक शीट। होता क्या है कि एक सबसे पहले ये पैनल्स होती हैं, पैनल्स में ये ग्लेजिंग बॉडी रहती है, ग्लेजिंग शीट रहता है, ये पूरी टफन ग्लास की बनी होती है। फिर एक ब्लैक अब्जॉर्बर प्लेट लगी होती है इसमें, जो कि ब्लैक कलर की होती है, जिसमें जो कि सन रेडिएशंस जो होती है उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर उसके बाद ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि पैरेलल में लगी होती हैं, और ट्यूब्स और चैनल जिसमें वाटर फ्लो होती हैं, ताकि जो वाटर निकल सके, हॉट वाटर जो निकल सके, वो हमारे बेसिकली यूज के लिए हो सके। उसके बाद ये एक शीट लगी होती है जो कि सील्ड होती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटेड बॉडी होती है फाइबर ग्लास की, ताकि हमारी जो हीट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है सोलर रेडिएशन से, वो हीट हमारी उसी में एक्यूमुलेट रहे, बाहर लॉसेस ना हो। अगर लॉसेस हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वाटर जो होगा हॉट नहीं होगा, उसका वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी और कन्वर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है सोलर थर्मल कलेक्टर होता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको बताने के पहले मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बताता हूँ थोड़ा सा आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है कि जब हमारी रेडिएशंस जो होती हैं, हमेशा एनवायरमेंट बनाते हैं नीचे, जहां हमें उस रेडिएशंस का यूज करने के लिए हमें यूज करना है, वो उस एरिया कवर करने के लिए, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट हो, बाहर का एनवायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, बाहर के एनवायरमेंट में इन्फ्लुएंस ना हो उस एरिया पे, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने प्लांट्स का एक डोम देखा होगा, बाहर जगह लगा होता है जो प्लांट्स की वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें देखा होगा आपने एक डोम टाइप का लगा होता है। उसमें क्या होता है, जो भी हीट आपकी एक्यूमुलेट हो रही है, वो हीट बाहर नहीं जा रही है, उसी अराउंड सराउंडिंग टेम्परेचर में रह रही है, ताकि हमारे प्लांट्स जो होते हैं तो उनको एक सुटेबल एनवायरमेंट मिल सके और हम उसका हीट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में होता क्या है, ग्लेजिंग जो कवर होती है, जो मैंने आपको बताया था, एक टॉप सरफेस में लगी होती है और रिसीव करती है जो सन के रेडिएशंस को, और एब्जॉर्बर प्लेट में रिफ्लेक्ट करती है, जो कि डार्क कलर का होता है, और वहां पर मिनिमम हीट लॉस होता है। एक बार प्लेट अगर हीटेड हो जाती है तो इट इज ट्रांसफरेंट टू अ टेस्ट ट्यूब्स। जब प्लेट हीट हो गई तो वो जो हीट है वो ट्रांसपेरेंट होती है ट्यूब्स में। फिर जो फ्लूइड होता है, जैसे वाटर हम कह सकते हैं, which is stored in the tubes, then thus get heated। जो हमारे प्लेट एक बार हीट हो गई है, फिर ट्यूब्स में ट्रांसफर होती है हीट को। जब हमारी ट्यूब्स हीटेड हो जाती है तो जो पानी होता है, उस फ्लूइड, हम वाटर को यूज कर रहे हैं इसमें, तो वो भी हीट गर्म हो जाता है। द हीटेड फ्लूइड मूव्स टू अ हीट एक्सचेंजर और अ स्टोरेज टैंक। जो हीटेड फ्लूइड होता है वो मूव करता है हीट एक्सचेंजर जो डिवाइस होती है, और स्टोरेज टैंक जो हमारे पास बना होता है स्टोर करने के लिए वाटर को, थ्रू पाइप्स
और फिर जो हम ये हीटेड वाटर है हाउस होल्ड जैसे होता है बाथिंग के लिए और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए वो यूज कर सकते हैं। जैसे ही एक बार हीट डिलीवर्ड हो जाती है टैंक में, तो जो द कूलर फ्लूइड होता है रिटर्न टू द कलेक्टर एंड द सेम हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यूज। जैसे ही एक बार हीट प्रोसेस पूरी हुई, फिर से वो वाटर वहां पर ट्यूब्स में आती है, फिर वैसे ही प्रोसेस दोहराई जाती है। ऐसे ही प्रोसेस साइकिल हमारा चलता रहता है। उसके बाद द यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द टॉप एंड इंसुलेशन प्रिवेंट्स हीट लॉस। अच्छा, एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हम कोई डिवाइस पढ़ते हैं, चाहे वो रेडिएशन एब्जॉर्बर डिवाइस जो होती है, वो यूज ट्रांसपेरेंट कवर, जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है इंसुलेटेड बॉडी बनाती है ताकि हीट जो होती है हमारी लॉस ना हो सके। हीट अगर लॉस हो जाएगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगी, उतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाएगा हमारा डिवाइस। और ये इसी हीट लॉस ना होने की वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और वो फंक्शनिंग ऑफ फ्लैट प्लेटर इनेबल्स बना देता है, स्मूथली बना देता है। नेक्स्ट वी सी एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैट प्लेट प्लेटर। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं फ्लैट प्लेट प्लेटर का। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स। जितनी भी प्रॉपर प्रकार की हीटिंग होती है उसी प्रकार की हम एप्लीकेशंस यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर एनर्जी कलेक्टर एब्जॉर्ब्स जो होता है डायरेक्ट, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन बहुत इसमें एब्जॉर्ब करता है, मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव। इसलिए इसमें हाईली इफेक्टिविटी, जो डायरेक्ट बीम आती हैं वो भी, और जो डिफ्यूज बीम आती हैं चाहे वो क्लाउडी के या एटमॉस्फेयर के रीजन से, वो भी इसमें स्ट्राइक करती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। दे रिक्वायर लो मेंटेनेंस, ड्यूरेबल होती हैं, वो बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए उनको, ड्यूरेबल भी होती हैं, इजी टू ऑपरेट होती हैं। ओरिएंटेशन और टिल्ट डू नॉट मैटर, मेकिंग देम इजी टू इंस्टॉल। इसमें ओरिएंटेशन मतलब इसमें पोजीशन का कोई रोल नहीं है, इसमें चाहे टिल्ट करो चाहे फ्लैट करो, इफेक्टिव यूज होता है। हाईली सुटेबल होते हैं लो टेम्परेचर के लिए एप्लीकेशन, चाहे डोमेस्टिक वाटर हीटिंग के लिए बहुत सुटेबल होता है ये। दे आर सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर प्लेट कलेक्टर यूज होता है। सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है इस कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर प्लेट कलेक्टर की अपेक्षा। These are disadvantages of flat plate collector. They are not suitable for higher temperature application. Metal components like prone to corrosion due to exposure various. सबसे पहले ये सुटेबल नहीं होता है, जो ज्यादा टेम्परेचर होता है उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। ये जो मेटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कोरोजन में आता है, क्योंकि वाटर एक फ्लूइड अगर हम ले रहे हैं तो उसकी एक वाटर के साथ साथ कुछ कोरोजन रेजिस्टेंस आते हैं जो कि हमारे मेटल के कंपोनेंट्स को डैमेज कर पाते हैं। फिर इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर एरियाज लाइक एक्सपेंस हेवी स्नोफॉल एंड जहां पर हमारा ज्यादा स्नोफॉल एरिया है, फॉगी सीजन है, जहां हमारा लाइट रेज नहीं आएगा, जहां सन नहीं आएगा, हमारा जब विजिबल नहीं होगा सन रेज, जब हमारा सन रेज ही नहीं आएगा तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर को, और इसीलिए ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर फ्लैट कलेक्टर। थैंक यू सो मच।